हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो अपनी जो हमने साइको की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो जिसने अभी तक वो पुरानी नहीं देखी है, स्पेशली फॉर दी मेडिकल स्टूडेंट्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, आप देख सकते हो चैनल में विज़िट करके। मैंने पार्ट 5 तक डाल दिए हैं, तो एक बार आप उनको देख लो, उसके बाद आप ये सीरीज़ देखना, बिकॉज़ आपके जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं में से रिपीट होंगे। अगर आपने साइको का कुछ नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट आप मेरे ये, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मैं 15 to 20 तक जो सेट है आपके वो करवा दूँगी, राइट। तो अगर आप उनको भी पढ़ के जाओगे, उन क्वेश्चंस को देख लोगे, तो मेरी मान के चलो आप 15 to 20 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ध्यान से सुनने, आंसर और सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चंस को ट्राई करना है कि खुद से पहले करो। ठीक है, आपको मेरे चैनल में, मेरा टेलीग्राम चैनल है क्यूपिन एजुकेशन करके ही है, ठीक है, क्यूपिन एजुकेशन करके ही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात कि अगर आप में से कोई बीएड एस्पिरेंट, बीएड का स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उसको बुक्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, कोई बुक चाहिए हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको हर एक बुक मिल जाएगी। और एक थिंग कि मैंने अभी अपनी जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर दी एचपी रिवर्स। ठीक है, कैसे आप एचपी रिवर्स को शॉर्ट ट्रिक के साथ लर्न कर सकते हो, उनके वैदिक नेम को लर्न कर सकते हो, बिकॉज बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप वो देखने के लिए भी चैनल पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सडन अपीयरेंस ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज नोन एज अ। विलोप की अवधि के बाद एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना, एकदम से उत्पन्न होना क्या कहलाता है? विलोप, एक्सटिंक्शन ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अ जीस्टेल साइकोलॉजी। जीस्टेल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, कोट कोफ्ता, मैक्स बॉटमियर्स, वॉल्फगैंग कोहलर, तो ये चारों के चारों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जीस्टोल की बात करें तो उसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है? परसेप्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड अ फादर ऑफ अ रिसर्च इन एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक, तो कौन है वो? जॉन डेवी। ठीक है, हमारे पास जॉन डेवी, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड आस्किंग क्वेश्चन, कैटेगरीज एंड कॉन्सेप्ट फॉर थिंकिंग इज लैंग्वेज। ठीक है, तो ये किस चीज़ के अंडर आता है? हमारे पास लैंग्वेज, भाषा। इन एनी टाइप ऑफ लर्निंग जी स्टोल डेड ग्रेटर इम्पेंसिस ऑन द रोल ऑफ, कि जी स्टोल जो है किस चीज़ पे ज़्यादा रोल दिया उन्होंने? तो मोटिवेशन एंड द डेफिनेट गोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड वी स्टडीज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बात करो जो ये मेथड है, साइकोलॉजी के मेथड है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रीइंफोर्समेंट इज। रीइंफोर्समेंट क्या होती है हमारे पास? रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन, सॉरी प्रबलन। प्रबलन एक प्रकार से क्या है हमारे पास? इट इज़ एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन और इंक्रीज रिस्पॉन्स। एक घटना है जो अनुक्रिया को मजबूत करती है और उसकी दर को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पियाजे। तो पियाजे की थ्योरी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको छोड़ के नहीं जाना है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा हर बार। ठीक है, तो पियाजे कॉल चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज। पियाजे ने बच्चों की स्वयं निर्देशित बात को क्या दिया? खुद से वो जो बातों को वो करते हैं, उसको उन्होंने बोला था ईगोसेंट्रिक स्पीच। क्या बोला था? ईगोसेंट्रिक स्पीच। नेक्स्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोसेस is a well-defined, organized, systematic body of effect which is supported by। शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद्ध तथ्यों का प्रक्रमण करता है जो कि डैश के द्वारा समर्थित है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल लॉ एंड प्रिंसिपल, मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ही हमारी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसके फादर कौन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फादर जो है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर है सोशल इंटरेक्शन, बिकॉज वाइगोट्स्की ने सोशल थ्योरी ही दी थी हमारे पास। ठीक है, क्या था उसमें हमारे पास वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी में बेस्ट बी डिस्क्राइब एज अ साइंटिफिक स्टडी डैश एंड डैश। किसकी साइंटिफिक स्टडी है, बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं की वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है, द लो डैश लॉब इज हियरिंग एज अ ऑसिपिटल लॉब इज टू विजन। ठीक है, देखने के लिए जो लॉब यूज़ होता है अनुकपाल, दैट इज़ योर ऑसिपिटल। इसी तरह सुनने के लिए कौन सा लॉब यूज़ होता है, तो वो है टेम्पोरल। ठीक है, कौन सा है, टेम्पोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्लेक्सेस आर यूजुअली कंट्रोल्स बाय, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस है जो हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं करती है। फॉर एग्जांपल हमारी यॉर्निंग होगी, स्नीजिंग होगी, छींकना, ठीक है, उबासी लेना, ये सारी जो चीज़ें वो रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर आती है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है, हमारी स्पाइनल कोड, दैट इज़ मेरु रज्जु। नेक्स्ट है हमारे पास, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियस आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। परिहार अधिगम का विश्लेषण यह इंगित करता है कि बहुत सी दुर्भिति डैश अनुबंधन के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो वो है प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन, दैट इज़ योर क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शन विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। एक मॉडल का प्रशिक्षण करके सीखने की योग्यता अथवा बिना किसी प्रबलन के निर्देशों को प्राप्त करना डैश कहलाता है। इट इज़ योर सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंडीशनड रिस्पॉन्स मे बी एलिमिनेटेड बाय विदड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, दिस इज नोन एज। अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन हटा लेने के बाद समाप्त होती है, वह प्रक्रिया है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्या है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जस्ट वेट अ मिनट, हमारे पास जो फर्स्ट ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते थे, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, नोट एक्सटिंक्शन, इसका राइट आंसर है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनः प्राप्ति, सडन अपीयरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन। बिकॉज विलोप के बाद एकदम से चेंजेस आना या अचानक उत्पन्न होना वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। बिकॉज आप खोए हुए हो, उसके बाद कुछ नई चीज़ आनी, वो स्पॉन्टेनियस एकदम से रिकवरी होना बोल सकते हैं उसको। ठीक है, बट जो ये है हमारे पास, इसका है आंसर एक्सटिंक्शन, कि कंडीशन रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विदड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्शन, दैट इज विलोप। नेक्स्ट है हमारे पास, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, दैट द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अमूर्त चिंतन और अनुभव से सीखने की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दिस, कि जो हमारे पास टीचिंग है, शिक्षण निम्न क्षेत्र में श्रेष्ठता पर आधारित है। तो नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, संप्रत्ययों की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरमन एबिंगस डेवलप्ड टेक्निक फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ। हरमन जो एबिंगस है ने डैश के प्रायोगिक अध्ययन के लिए तकनीकें विकसित की है। तो किसके अध्ययन के लिए उन्होंने तकनीकें विकसित की है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, स्मृति और विस्मृति की। ठीक है, चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव अ डिफिकल्टी इन टेकिंग पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज नॉन एज अ, मतलब इस क्रिया में, इस जो अवस्था है, बालक को अन्य व्यक्ति की परिप्रेक्ष्य से में समझने में कठिनाई होती है,
यह जाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक, आदम केंद्रिता, बिकॉज वो खुद में ही खोया होता है, उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन एजुकेशन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ एजुकेशन। किस मनोवैज्ञानिक ने इसको डिफाइन करा था कि जो मनोविज्ञान है वो किसका, शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, स्किनर ने, ठीक है, स्किनर ने हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ नॉन फॉर रिसर्च ऑन इंटेलिजेंस। इनमें से किसने जो है वो इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च की है, ये तो अभी हमने देखा था, इन्होंने मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पे किया। जॉन डीवी हमारे पास हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उन्होंने क्या करा है कि हमारे पास डिफरेंट वेज को अप्रोच करने में हेल्प करी थी, ठीक है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो है वो है लुईस मेडिसन टर्मन। लुईस मेडिसन टर्मन जो है इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया था। ऑब्जर्वेशन मेथड, देखो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऑब्जर्वेशन मेथड के ऊपर आ गया आपका, ठीक है, विधियों के ऊपर। तो प्रेक्षण जो विधि है प्रयुक्त की जाती है कहाँ पे, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब बच्चों को ऑब्जर्व, तो इन नेचुरल कंडीशन, ठीक है, बिकॉज अगर आप आर्टिफिशियल कंडीशंस दोगे तो बच्चा वैसे बिहेव नहीं करेगा जैसा वो एक्चुअल में, इसलिए नेचुरल कंडीशन में उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम बात करें लैब की, तो लैब में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते हैं, कंट्रोल कंडीशन जो है वो हमारे पास केस स्टडी मेथड में यूज़ होता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज़ मैन की, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो मैन के किस चीज़ को, मतलब हम बोल सकते हैं किस चीज़ का अध्ययन करती है, थिंकिंग का भी, मेमोरी लैंग्वेज का भी, परसेप्शन इमेजिनरी का भी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। पियाजे स्टेज ऑफ इन्फेंसी, तो इन्फेंसी वाली स्टेज है जो उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर थॉट, जो कि होती है 0 to 2 ईयर, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमारे पास किस, अगर हम बोलें कि किस स्टेज में जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो अचीव करता है, किस स्टेज में होता है, ये पियाजे की कौन सी स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए साइको सोशल डोमेन, कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो किसका है, मनोसमाज का। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास स्टाइल ऑफ बिहेवियर। तो जो साइको सोशल डोमेन है ये हमारी फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, फीलिंग थॉट्स, तो जैसे हमारी फीलिंग होगी थॉट्स होगी वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ ए लर्नर इन रिलेशन टू हिज, शैक्षणिक मनोविज्ञान अधिगर्मकर्ता के व्यवहार को उसके डैश के संबंध में अध्ययन करता है, तो किसके, एजुकेशनल इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनवाद के विकास में मुख्यतः कौन उत्तरदायी है, तो हमारे पास वो है विलियम वॉन्डेट। और आप मेरे को मतलब कमेंट सेक्शन में बताओगे विलियम वॉन्डेट जो है वो किसके फादर हैं, ठीक है, किसके फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट साइंटिफिक एंड द ऑब्जेक्टिव मेथड, तो कौन सा है साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक विधि। अकॉर्डिंग टू पियाजे मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, पियाजे के अकॉर्डिंग मेन जो गोल है, मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे पास शिक्षा का, तो टू हेल्प स्टूडेंट्स हाउ टू लर्न। तो ठीक है, तो ये हमारे पास 30 क्वेश्चन का सेट था। तो आपने देखा कि जो पियाजे थ्योरी है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, पियाजे थ्योरी हो गया, मेथड्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, ये साइकोलॉजी की जो टर्म्स है किसने किसको डिफ़ाइन किया था, इसमें जो साइको वर्ड है ये कहाँ से लिया गया था, कौन सी लैंग्वेज से, तो ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं इनको छोड़ के नहीं जाना है हमने, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। तो इनको आपने अच्छे से देखना है क्वेश्चंस को कि कैसे कौन कौन से आंसर आपके पास बन रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।